एक बाबा जो काफी कम उम्र के हैं, एक बाबा जो इतनी कम उम्र में पर्ची लिखते हैं और उस पर्ची में जो लिखते हैं वो सच हो जाता है। वो बिना इंसान को मिले, पहले से मिले, वो पर्ची लिख देते हैं और सब कुछ सच हो जाता है। कहते हैं कि बालाजी की उन पर असीम कृपा है, जिसकी वजह से वो उन्हें बता देते हैं कि इस इंसान की क्या पीड़ा है, कैसे उसकी पीड़ा हल होगी, और वो चमत्कार उनके साथ होता आया है। बागेश्वर धाम कहते हैं उनको, धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं उनको, और ये धीरेंद्र शास्त्री का टेस्ट लेने के लिए कई न्यूज चैनल उनके पंडाल में पहुंच गए। बहुत सारे लाइव टेस्ट करके देख लिए, लेकिन हर टेस्ट में वो पास हो जाते और धीरेंद्र शास्त्री का चमत्कार जो है वो बढ़ चढ़ के हमेशा बोलने लगता है। हर जगह वो चमत्कार दिखाते रहते हैं। लेकिन आज उनके अतीत से जुड़ा कुछ ऐसा सामने आया है जो शायद उनकी हकीकत को सामने लाके रख देगा। जानना चाहते हैं कि क्या कुछ सामने आया है, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और ये अतीत सामने आने पर लोगों की, भक्तों की और उनके विरोधियों की प्रतिक्रियाएं कैसी रही, वो भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, जताएंगे। इसीलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। धीरेंद्र शास्त्री, एक्स पर धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो उनके काफी पुराने दिनों का लग रहा है, इस वीडियो में वो एक महिला को तांत्रिक विद्या से कहीं ना कहीं निजात दिलाते हुए या उनके अंदर से भूत निकालते हुए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप पूरी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। पूरी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, आवाज के साथ देखिए और समझिए सबसे पहले कि धीरेंद्र शास्त्री आखिर कर क्या रहे हैं। उठापटक करो, क्यों परेशान करते हो? क्यों परेशान करते हो? कुछ बिगाड़ा है इसने? कुछ बिगाड़ा है? भेजे भाई आए, घर के हो इसके? कितने साल से हो इसके ऊपर? कितने साल से हो? 10 साल से। 10 साल से परेशान कर रहे हो। अच्छा, इसके घर के कुल के हो? कुल के देवता हो? अच्छा, कुल के। बाबा जरा और मार लगाओ इसको, और शरीर में, पूरे शरीर में लगाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। स्थान किसने खोदा इसका? अच्छा, एक्स पर जिस अकाउंट ने ये वीडियो शेयर किया है वो लिखते हैं, यहां से शुरू किया था बिजनेस, देखो कहां तक पहुंचा दिया धीरेंद्र ने। धंधे में सबसे ज्यादा तरक्की तो इस धीरेंद्र शास्त्री ने की है। सुना है अंधविश्वास, पाखंड फैलाने वालों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ये तो खुलेआम अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने जो है वो यहाँ पर इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है और कहीं ना कहीं इस पोस्ट में काफी कुछ शेयर भी किया है। अगर हम इस पूरे पोस्ट पर किस तरह के रिएक्शंस आए इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि लोग क्या लिख रहे हैं। इसका मतलब ये बाबा बचपन से ही लोगों को गुमराह करके धर्म बेचकर पैसा लूटता करता था, वही आदत लग गया होगा, आज भी इसी कर्म में व्यस्त है। शुरू से ही इन्होंने गुमराह किया है। इस व्यवसाय से तगड़ा मुनाफा है, फर्श से अर्श पर पहुंचता है इंसान बहुत ही कम वक्त पर, मुनाफा ही मुनाफा है। और लोग लगातार लिखते जा रहे हैं, कुछ अभद्र टिप्पणियां भी आ रही है। सालों आरक्षण की भीख के नाम पर इस देश के संसाधन का मुफ्त मलाई चाटकर जो चर्बी तुम लोगों को चढ़ी हुई है, वो बस चर्बी जल्द ही उतरने वाली है। और हाँ, ध्यान रहे, ब्राह्मणों से जलन करते तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, पर तुम कभी हम ब्राह्मणों की बराबरी नहीं कर पाओगे। इस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ हेट कमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। मनुवादियों को फ्री का खाना दे दो बस, उसके बाद अंधविश्वास तो ये खुद ही पैदा कर लेते हैं समाज में। इस तरह से कहीं लोग जो है वो
विरोध में भी लिख रहे हैं, अंधविश्वास फैलाकर फेम और पैसा कमाना आसान है, लेकिन समाज का असली विकास ज्ञान और जागरूकता से होता है। इसमें पैसा बहुत मिलता है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्ट जीरो, मुनाफा की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। बहुत जबरदस्त तरीके से लोग इसमें दोनों ही तरफ से लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग विरोध में लिख रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री का बिजनेस मॉडल आसान है, पाखंड बेचो, मुनाफा कमाओ। धंधा ये बहुत अंधा है। बुद्ध का भी ये धंधा था, एक कातिल बुद्ध के पैर पर झुक गया था। ये कहानी है हंसी के लायक। लोग लगातार इस पर कमेंट्स करते जा रहे हैं। तब ही ना आए ये बोलते हैं बंगाल के हिंदुओं को साड़ी पहन लेना चाहिए क्योंकि वो अंधविश्वासी नहीं है, और उनका कारण है बंगाली ज्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। इस तरह से लोग इस पर कमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर एक बहुत बड़ा है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये वीडियो इतनी देरी से क्यों वायरल हुआ? ये वीडियो तब क्यों नहीं वायरल हुआ जब ये बना था? इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या धीरेंद्र शास्त्री की तरक्की से कोई दुखी तो नहीं हो रहा? क्या धीरेंद्र शास्त्री जिस तरह से सनातन पर काम कर रहे हैं उससे कोई पीड़ित तो नहीं हो रहा? क्या ये कोई एजेंडा तो नहीं है जो चलाया जा रहा है? क्या धीरेंद्र शास्त्री जिस तरह से सनातन का प्रचार कर रहे हैं इससे कई लोगों को मिर्ची तो नहीं लग गई है? ऐसे भी सवाल सियासत में उठ रहे हैं। हमारा काम आपको सिर्फ इन सवालों से अवगत कराने का था, दोनों पक्ष बताने का था। आपको क्या लगता है, धीरेंद्र शास्त्री सच में सनातन को बड़ा कर रहे हैं और इसीलिए लोग उनके विरोध में इस तरह की कैंपेन्स चला रहे हैं, या फिर ये सचमुच पाखंड है और पाखंड का धंधा हो रहा है? क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने आपको बता दी दोनों पक्ष की बात, दोनों पक्ष किस तरह से अपनी तरह से इन चीजों को परोस रहे हैं, रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस बात का कैसे बतंगड़ बन रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।